चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। हम आज देखने वाले आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5.2 का आपका पार्ट 2। ठीक है, देखो हमारे कौन से क्वेश्चन हमारे बाकी थे। देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखो 5 का गिवन है आपका यहाँ पर। शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो 4 पॉइंट दिए, हमें बताना है कि वो चारों के चारों पॉइंट आपके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये देख लो कि कौन से पॉइंट है देखो आपके यहाँ पर। चलो यहाँ से लिखते देखो पी क्यू आर एस। देखो आपने भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये जितने भी आप पॉइंट लिख रहे हैं पेपर में, तो आप पहले उसे 2 बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। जो पॉइंट आपने लिखे हैं नहीं बराबर, ठीक है। अगर आपने एक भी पॉइंट अगर मिस कर दिया, गलत लिख दिए, तो आपको पूरा का पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, देखो पॉइंट क्या है आपके। पी आपका दिया है 2 - 2, 2, -2। क्यू दिया है आपका 7, 3। देखो आर कितना दिया 11, -1, 11, दिया। ठीक है, ये दिया आपका 6, -6, 6, -6। ठीक है, चलो अब देखो 4 पॉइंट है, हम इसे मान लेते हैं x x x x, इसे y y y y, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कॉमा लो। ठीक है, इसे लिख के रख देना, ठीक है ना। आप फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट किया तो भी आपने चलेगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, पहले वो देखो। हमें बताना है ये पी क्यू आर एस ये चारों वर्टिसेस है या नहीं, कैसे पता चलेगा। ठीक है, हमें देखो यहाँ पर निकालना है इनडायरेक्टली, हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लेकिन कैसे, चलो देखो यहाँ पर समझते हैं। मान लो अगर पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, देखो पैरेललोग्राम का देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल, प्लस उनके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके इक्वल। अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही है, प्लस अपोजिट साइड भी क्या होते हैं आपके इक्वल। हमको एंगल से कोई लेना देना है यहाँ पर नहीं है, हमको यहाँ पर देखना है साइड। क्या देखना है आपको, साइड। अगर अपोजिट साइड उनके अगर इक्वल होते हैं, मीन्स ये साइड इसे इक्वल, ये साइड और ये साइड आपके इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्टिसेस हो जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। तो बस 2 साइड आपको इक्वल दिखाना। ठीक है, तो सिंपल है, देखो हम पी क्यू का लेंथ फाइंड करेंगे, क्यू आर का, आर एस का और पी एस का। ठीक है, चारों में से देखो जो लाइन आपके मैच हो जाएंगे, मीन्स पी क्यू अगर एस आर को इक्वल हो गया और पी एस अगर क्यू आर को इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पॉइंट है वो किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, पी क्यू आर एस के। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, देखो ठीक है, चलो तो फर्स्ट यहाँ पर करते हैं फाइंड पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अंडर रूट। अब जरा देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप लिखना फॉर्मूला, ठीक है। आपने x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, हम डायरेक्ट करेंगे, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर -2 है, यहाँ का माइनस हो जाएगा, प्लस का 2, ये रहा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 + 2 हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो इसे लिखेंगे कैसे, देखो एक 5 का होल स्क्वायर, 2 5 का होल स्क्वायर, 2 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो अगर आपने ऐसा किया 5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर आपका 25, 5 का होल स्क्वायर आपका 25, 25 + 25 आपका 50, फिर इसको फिर से ब्रेक करेंगे। उससे अच्छा 1 5 का होल स्क्वायर, 2 5 का होल स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर यहाँ का रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 5 आपका हो जाएगा बाहर, ये 2 बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा आपका बाहर, यहाँ क्या बचेगा आपका √2, क्या बचेगा √2। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू देखो कितना आ गया आपका 5√2, कितना हो गया 5√2। तो पी क्यू हो गया 5√2, क्यू आर निकाल लो, रूट। देखो क्यू आर कितना दिया है, x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर, 11 - 7 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। देखो 11 - 7 देखो इतना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस -1 - 3 4, -4 का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर देखो ये भी सेम है आपका, 4 का स्क्वायर आपका 16, प्लस माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपका 16। देखो इसे कैसे लेंगे, एक 16, 2 16, 2 × 16,
ठीक है। एक 16 2 इंटू 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का, तो 4 हो जाएगा आपका बाहर, अंदर कितना बचेगा आपका √2, क्या बचेगा आपका √2। एक 16 2 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का, 4 बाहर √2 का अंदर, ठीक है। तो PQ हो गया, QR हो गया, RS निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ RS, ठीक है। RS x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, हम डायरेक्ट करेंगे 6 माइनस 11 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 11 का होल स्क्वायर, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो 6 माइनस 11 का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर -6 है, यहाँ प्लस, यहाँ -6 है, हमको करना है माइनस किसके साथ, -1 के साथ, यहाँ का -1 यहाँ का माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। लो 6 माइनस 11 देखो कितना हो जाएगा आपका, 11 में से अगर आपका 6 गया तो बचेगा 5 का होल स्क्वायर, लेकिन -5 प्लस -6 + 1 यहाँ भी बचेगा आपका -5 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, -5 का स्क्वायर आपका 25, -5 का स्क्वायर आपका 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपका प्लस, एक 25 दो 25, 2 इंटू 25 किसका स्क्वायर है आपका 5 का, तो 5 आपका बाहर, अंदर कितना बचेगा आपका √2, क्या बचेगा √2। अब जरा देखो यहाँ पर भी 5√2 है, यहाँ पर भी 5√2, इसका मतलब देखो RS और PQ ये दोनों भी आपके क्या है अपोजिट साइड है, क्या आपके अपोजिट साइड, ये दोनों आपका आपस में यहाँ पर क्या हो चुके इक्वल, तो QR हो गया, PQ हो गया, QR हो गया, PRS हो गया, तो बस PS निकाल लो, तो डिस्टेंस ऑफ PS √ PS x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपका -6 है, हमको माइनस करना है किसके साथ, -2 के साथ, तो यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस का 2, ये हो गया होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस -6 + 2 ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर आपका 16, प्लस माइनस का स्क्वायर आपका प्लस 4 का होल स्क्वायर आपका 16, एक 16 आपका 2 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 आपका बाहर, अंदर बचेगा √2, तो देखो ये हो गया 4√2 और ये भी हो गया 4√2, तो देखो इसे आपने नाम दे देना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 डिस्टेंस ऑफ PQ किसके इक्वल हो गया, देखो ये PQ कितना था आपका 5√2, ये भी 5√2, डिस्टेंस ऑफ RS के इक्वल हो गया, और डिस्टेंस ऑफ QR ये किसके इक्वल हो गया, देखो ये रहा QR 4√2 और ये रहा 4√2 PS, डिस्टेंस ऑफ PS के इक्वल हो गया, ठीक है। अपोजिट साइड क्या हो गया आपके यहाँ पर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS पॉइंट लिखना, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं आपका, पॉइंट PQR एंड S आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चारों भी आपके अपोजिट साइड क्या हो गया, आपके दोनों अपोजिट यहाँ पर क्या हो गया आपके इक्वल, इसीलिए PQRS आपके क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस हो जाएंगे पैरेललोग्राम के, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर 5, इसे करते रेस करते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 6 है गिवन आपका, देखो शो दैट पॉइंट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ये सेम आपके 5 के बराबर है, ठीक है। देखो पहले देखो आपका पॉइंट कौन कौन सा दिया, देखो ABCD, ठीक है। देखो A कितना दिया आपका -4 -7, -4 -7, ठीक है। यहाँ दिया है -1 2, ठीक है। देखो 8 5 और दिया आपका 5 -4, ठीक है, 5 -4, ठीक है। आपने भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, -4 -7 -1 2 8 5
देन 5 कॉमा -4। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो वर्टाइसिस है आपके रोम्बस का वर्टाइसिस है या नहीं। तो फर्स्ट तो ये देख लो कि रोम्बस होता क्या है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, रोम्बस। क्या है आपका रोम्बस? देखो पॉइंट क्या दिया आपका, ABCD। रोम्बस का देखो प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस का चारों भी साइड आपका क्या होता है, आपस में इक्वल। ये भी, ये और ये AB BC CD और AD, ये चारों भी आपके क्या होंगे, आपके इक्वल। हम यहाँ पर देखो सिंपल क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB BC CD और AD, चारों का यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। चारों भी डिस्टेंस अगर यहाँ पर इक्वल होते, इसका मतलब देखो ये जो आपके 4 पॉइंट है किसके वर्टाइसेस हो जाएंगे, A B C और D के। सिंपल, चारों डिस्टेंस निकालो, अगर वो इक्वल आते हैं तो इसके वर्टाइसेस, अगर नहीं आते तो नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, वो भी 4। ठीक है, चलो इसे नाम देते हैं। देखो ये आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, देखो ठीक है, ये -7 है। हाँ लो, चलो इसे नाम देते हैं x x x y y y y। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो हम डिस्टेंस निकालेंगे AB का, BC का, CD का, देन AD का। ठीक है, तो फर्स्ट निकालो डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट निकालता हूँ, आपने प्रॉपर लिख के निकालना। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखो -1 को करना है माइनस किसके साथ, -4 के साथ। यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये हो गया होल स्क्वायर। प्लस 2 को करना है -7 के साथ, यहाँ का माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 में से 1 जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। ठीक है, 81 + 9 कितना हो जाएगा, √90। क्या हो जाएगा आपका, √90। हमें तो शो करना है कि ये चारों पॉइंट है या नहीं। तो गारंटी, अगर देखो AB अगर आपका √90 आया तो सारे के सारे डिस्टेंस कितने आ जाएंगे आपके, √90। ठीक है, इसे स्प्लिट मत करो, छोड़ दो इसे। ठीक है, सॉल्व मत करना। AB देखो कितना आ गया, √90, बस BC निकाल लो। देखो BC x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो 8 को हमको करना है माइनस इस -1 के साथ, यहाँ का माइनस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, प्लस 5 को माइनस करना है 2 के साथ, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। देखो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर, प्लस 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका 81, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो ये देखो ये भी कितना हो गया आपका, √90। क्या हो गया आपका, √90। AB हो गया, BC हो गया, अब बस CD निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ CD। x4 - x3 का होल स्क्वायर, y4 - y3 का होल स्क्वायर, 5 - 8 का होल स्क्वायर, 5 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस -4 को माइनस करना है 5 के साथ, -4 को माइनस करना है 5 के साथ, ये रहा होल स्क्वायर। 5 - 8 देखो कितना हो जाएगा आपका, -3 का होल स्क्वायर, प्लस -4 - 5 -9 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर आपका 9, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस होता है, -9 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपका 81। तो लो 81 + 9 कितना हो गया आपका, √90। क्या हो गया आपका, √90। तो लो CD हो गया, अब बस AD निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ AD रूट। ये रहा आपका AD, ये रहा AD। x4 - x1 का होल स्क्वायर, y4 - y1 का होल स्क्वायर। 5 को माइनस करना है -4 के साथ, 5 को माइनस करना है -4 के साथ, तो यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस का 4, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस -4 को माइनस करना है -7 के साथ, -4 को माइनस करना है -7 के साथ, यहाँ का माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 7 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, बस 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 का होल स्क्वायर, प्लस देखो 7 में से 4 का कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो
9, तो ये भी आ चुका है आपका √90, क्या बचा है √90। तो बस इक्वेशन नाम दे देना, इसे बस दे देना 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों से क्या पता चल गया कि ए बी, बी सी, सी डी और जो डी ए डी है, ठीक है, चारों भी आपस में क्या है इक्वल। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आपका सी डी इक्वल टू क्या है आपका ए डी, ठीक है, चारों भी आपस में क्या है इक्वल। देयरफॉर पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दी vertices of rhombus, ठीक है। ए बी सी डी आपके किसके पॉइंट है, रोम्बस के आपके पॉइंट है, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसे करते क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 7 का गिवन है आपका, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10, ठीक है। देखो दो आपके पॉइंट दिए, उनका डिस्टेंस आपको दिया है, इस बार आपको ढूंढना है आपको कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो L कितना दिया आपका, L दिया आपका x7 और आपका M कितना दिया, देखो दिया आपका 115। देखो इनका डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका, डिस्टेंस आपका दिया आपका 10 यूनिट, कितना दिया आपका देखो 10 यूनिट, 10। तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस ऑफ एल एम, ठीक है। इसे मान लो एक्स वाई 1 1 2 2, ठीक है। तो इसे मान लो 2, इसे मान लो 2, इसे मान लो 2, इसे 1, इसे 1, जिसको चाहिए आप उसको मान सकते हो, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाओ, एल एम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रीजन सर इस बार आपने ऊपर वाले को x2 क्यों माना, देखो 1 माइनस एक्स का करेंगे तो शायद होल स्क्वायर लगाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो x माइनस 1 लिखो, थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है। देखो ये कितना गिवन है आपका, डिस्टेंस कितना गिवन है LM का, दिया है आपका 10, तो यहाँ लिख दो 10 इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मीन्स x को माइनस करना है 1 के साथ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 को माइनस करना है, देखो ये कितना है आपका 15 है क्या, 5 देख लो, देखो ये आपका 15 है, ठीक है। x, 7 एंड 1, 15, 7 को माइनस करना है 15 के साथ, 7 माइनस 15 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पर रूट है, रूट को हटाते तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करो, या तो ये रूट आके यहाँ पर क्या बनता है आपका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 7 गया तो आपका माइनस का 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, 8 7 15, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ आपका होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, क्या हो जाएगा देखो माइनस का 2x, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस 8 का स्क्वायर आपका 64, कितना हो जाएगा आपका 64। अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का आपका 2x, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 65, प्लस का 65, ये आपका प्लस का 100, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस का 100, यहाँ हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0। देखो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 100 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस, ये हो गया आपका 35, कितना हो जाएगा आपका 35 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0। देखो मैंने आपसे कहा था देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखो मैं आपको बताया भी है, अगर यहाँ माइनस माइनस है तो हो जाएगा आपका माइनस का प्लस, यहाँ 35 का 35, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो, ठीक है। चलो सिंपल आपने देखा है कि देखना है कि ये 35 कौन से टेबल में आता है, देखो 5 7 था 35, बस इतने देखना है। यहाँ आपको माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर आप यहाँ लिख दो,
छोटा नंबर आप यहाँ लिख दो। यहाँ x है तो यहाँ x लिखो, ये -7 है तो इसके साथ जोड़ दो। यहाँ लिखो x, ये +5 है तो इसके साथ जोड़ दो, इक्वल टू कर दो 0। क्या कर दो आप 0। तो लो इस 0 बांट दो, x -7 एक बार हो जाएगा 0, x +5 क्या हो जाएगा एक बार हो जाएगा आपका 0। x इक्वल टू -7 यहाँ पर आके आपका +7, x इक्वल टू +5 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका -5, क्या हो जाएगा आपका -5। ठीक है, तो लो आंसर कितना आएगा आपका +7 एंड -5। क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू हो जाएगी आपकी या तो +7 या तो -5। ठीक है, देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7। इसे करते इरेज करते क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 8 का गिवन है आपका, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है इक्वल इन लेंथ। अगर आपके ट्रायंगल के अगर तीनों साइड अगर आपके इक्वल है, इसका मतलब उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखो ट्रायंगल का नाम क्या दिया आपका ABC। हम प्रूफ करेंगे डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC एंड डिस्टेंस ऑफ AC, तीनों का डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर इक्वल आ गया हमारा, तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सिंपल देखो पॉइंट आपके कौन कौन से A B C। देखो A कितना दिया आपका 1,2, B दिया आपका 1,6, देखो C कितना गिवन आपका 1 + 2√3 कॉमा दिया आपका 4। देखो ये थोड़ा कुछ अलग है, 1 + 2√3 कॉमा 4। चलो तीनों डिस्टेंस निकालते। ठीक है, चलो पहले तो इसे नाम दे दो, x x x y y देन y, 1 1 1 2 3 1 2 3। नहीं दिया तो भी चलता है। ठीक है, देखो तो डिस्टेंस ऑफ निकालो AB, क्या देखो AB x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, 6 - 2 कितना हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, 0 तो आपका चला गया, यहाँ का स्क्वायर यहाँ का रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका 4। क्या हो जाएगा आपका 4। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √4 का स्क्वायर आपका 16 आपका किसका स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4। तो AB का डिस्टेंस कितना आ गया आपका 4 यूनिट। ठीक है, BC निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ BC। देखो BC कैसे निकालेंगे, x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर। देखो x3 कितना दिया है 1 + 2√3, 1 + 2√3 को माइनस करना है 1 के साथ होल स्क्वायर, प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ का -1 यहाँ का +1, ये हो गया आपका 0, यहाँ पर हो जाए 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 कितना हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर। बस ये सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4। क्या हो जाएगा प्लस का 4। देखो 4 3 देखो कितना हो जाएगा, 4 3 आपका 12, 4 3 देखो कितना हो जाएगा आपका 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा आपका 16, 4 3 हो गया आपका 12, 12 + 4 कितना हो गया आपका 16, तो ये हो गया आपका रूट का 16, 16 बाहर आएगा देखो क्या बनेगा आपका 4, क्या बनेगा आपका 4। तो AB भी 4 है आपका और BC भी कितना आ चुका है आपका यहाँ पर 4। बस आप यहाँ पर AC निकाल लो। देखो दो साइड तो आपके यहाँ पर इक्वल हो गए, दो साइड अगर आपके यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसे हो गया। अब बस AC निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AC। देखो क्या करेंगे, ये रहा AC, AB हो गया, BC हो गया, AC, x3 - x1 का होल स्क्वायर, y3 - y1 का होल स्क्वायर। देखो x3 कितना है 1 + 2√3 को माइनस करना है 1 के साथ, 1 + 2√3 को माइनस करना है 1 के साथ,
होल स्क्वायर प्लस 4 को माइनस करना है 2 के साथ, 4 को माइनस करना है 2 के साथ, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो तो -1 + 1 आपका 0, तो यहाँ बचा आपका ये हो गया कट, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट यहाँ से स्क्वायर आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। जब देखो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 + 4 कितना हो गया आपका 16, 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का, 4 यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 आपका, यहाँ भी 4, तो बस इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसे दे दो 1, इसे 2, इसे आपका 3 लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। AC, AB और BC आपके क्या है इक्वल, AB = BC = AC, तीनों भी आपस में क्या है आपके इक्वल, देयरफॉर पॉइंट ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा आपका, आर द वर्टाइसेस ऑफ, देखो यहाँ लिखते हैं पॉइंट ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर 8, इसी के साथ आपका 5.1 आपका होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।